हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूसी लाइव। यूसी लाइव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने जो है वायुमंडल के टॉपिक को अच्छे से पढ़ के खत्म कर लिया था और अब वायुमंडल के टॉपिक से रिलेटेड अपने क्या क्या क्वेश्चन रह सकते हैं उन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ देखो, पहला सवाल है आपके लिए। यहाँ देखो, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है? लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हीलियम? तो यहाँ पर आप यदि ऑप्शन सी चूज करते हैं तो अपना सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में निष्क्रिय रूप से पाई जाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? आर्गन गैस हो जाएगी। इसका यूज हम कहाँ लेते हैं? तो ट्यूबलाइटों में आपका पता हो तो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फिर बात करें तो हीलियम जो गैस है, हीलियम गैस वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। ये कहां पर? वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, सॉरी, सौर मंडल में, सौर मंडल में, सौर मंडल में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस। अगर आपसे पूछ ले वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी, सॉरी सौर मंडल में, तो ये कौन सी हो जाएगी? हीलियम हो जाएगी। पहली आपको पता है नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन वायुमंडल में पहले स्थान पर आती है। किस स्थान पर आती है? पहले में। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, ये वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना पहला सवाल। इसके बाद में देखो अगला सवाल। अगला है, अधिकतर मौसम की घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? सवाल क्या है कि जितने भी अपने सीजनल इवेंट होते हैं वो कौन सी लेयर में होते हैं? अधिकतर मौसम की घटनाएं वायुमंडल की किस परत में? शोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में या बाह्य मंडल में? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर आप इसका ऑप्शन एक टिक करते हो तो अपना ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये सारी मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? सारी मौसमी घटनाएं शोभ मंडल में होती है। समस्त मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? शोभ मंडल में होती है। फिर उसके बाद में आयन मंडल आ जाता है। तो आयन मंडल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ऑरोरा की घटनाएं सारी कहाँ होती है? आयन मंडल में होती है। फिर रेडियो तरंगे किस मंडल से टकरा कर आती है? ये भी आपके आयन मंडल से टकरा कर आती है। बात समझ गए? समताप मंडल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि आपके ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। मौसमी घटनाएं क्या होती है? सर मौसमी घटनाएं नहीं होती है। मौसमी घटनाएं सारी कहाँ हो रही है? शोभ मंडल के अंदर। और बाह्य मंडल में क्या होता है? बाह्य मंडल में आपके कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं? कृत्रिम उपग्रह, या मैं यूं कह दूं सैटेलाइट आपके सारे कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं आपके बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर में। तो दूसरे का भी आंसर हो गया अपने पास में। फिर उसके बाद में देखो, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन गैस जो है ये कहां पर केंद्रित है? वायुमंडल में सर्वाधिक ओजोन गैस कहां पर केंद्रित है? आइनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर? चलो जल्दी से इसका जवाब दो। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर अपना आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर में। कहां पर? स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में। स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में। समताप मंडल, यहाँ पर क्या होती है आपकी? वायुमंडल में सबसे ज्यादा ओजोन यहीं पर केंद्रित है। और अगर हम बात करें तो ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं? अगर यहीं पर देखें तो ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। तो मनाते हैं 16 सितंबर को। आपको कमेंट में ये बताना है क्यों 16 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं। ठीक है, और सबसे पहले ओजोन छिद्र का पता जो है ये किसने लगाया था और कहाँ लगाया था, इसका भी ये बता देते हैं। अंटार्कटिका पर या ध्रुवों पर पता लगाया था। वो दो व्यक्ति कौन थे, उनका नाम आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, इसके बाद में देखो अगली चीज आती है आपके लिए, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व, या यहाँ पर कह दें वायुमंडल के गैसों का सर्वाधिक घनत्व, गैसों का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? शोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या आयन मंडल में? वायुमंडल में सर्वाधिक गैसों का घनत्व, जो डेंसिटी होती है गैसों की, वो कहां पर होती है? ये आपके ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर या आयनोस्फीयर में? जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए, तो यहाँ देखिए, अगर आप इसका जवाब ए करेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अपना ये आंसर बिल्कुल सही हो जाता है कि भाई गैसों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? शोभ मंडल में ही पाया जाता है। और इसी मंडल में आपकी कौन सी
तापमान की सामान्य ह्रास दर काम करती है। क्या काम करती है? तापमान की सामान्य ह्रास दर। अगर आपसे पूछ ले कि तापमान की सामान्य ह्रास दर कहाँ कार्यरत है? तापमान की सामान्य ह्रास दर, सामान्य ह्रास दर, तो ये तापमान की सामान्य ह्रास दर कहाँ कार्यरत हो जाएगी? क्षोभ मंडल में। जिसका मतलब क्या है? प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। वैसे ही अगर हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो हर 32 मीटर के बाद में क्या होगा? तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे 32 मीटर नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे 165 मीटर ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा। बात क्लियर हो गई? इसके बाद में देखो अगली चीज, वैसे इन सब के बारे में छोटी छोटी बातें मैं बार बार बताता रहूंगा। जैसे मध्य मंडल वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल हो जाता है, ठीक है। समताप मंडल में आपकी ओजोन गैस पाई जाती है, हवाई जहाज उड़ते हैं। आयन मंडल जो है यहाँ चार्ज पार्टिकल हैं, ऑरोरा की घटनाएं होती हैं। अगला सवाल देखो, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान होता है? वायुमंडल की किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग जो है विद्यमान होता है? आयन मंडल में, ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में या समताप मंडल में? ऑप्शन हो जाएगा आयनोस्फीयर, ओजोन लेयर, फिर आपका ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर। जल्दी से जवाब दो, ठीक है, कि भाई कहां पर जलवाष्प सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसका भी अपने ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? क्षोभ मंडल। सर्वाधिक गैसों का घनत्व कहां पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। सबसे ज्यादा मौसमी घटनाएं कहां होती है? क्षोभ मंडल में। मौसमी घटनाओं के लिए आवश्यक तत्व क्या है? जलवाष्प, वाटर वेपर। मौसमी घटनाओं के लिए आवश्यक तत्व क्या है? जलवाष्प है। यदि हम बात करें तो ये जो जलवाष्प है, ये जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर, भूमध्य रेखा से जैसे ही हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? जलवाष्प की मात्रा कम होगी। जलवाष्प की मात्रा धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर तापमान अधिक नहीं है। इसके बाद में देखो अगला, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है कि भाई वायुमंडल के स्थायी तत्वों में कौन कौन से शामिल है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 या ए और बी दोनों? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। वायुमंडल के स्थायी तत्वों में किनको शामिल करते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 या फिर मैं बात करूं ए व बी दोनों। ये क्लास भले ही आपकी रिकॉर्डेड है, पर आपके कमेंट्स जब चलेंगे तो मैं उस समय आपके कमेंट्स को देखकर अंदाजा लगा लूंगा कि आप जो है कितना ध्यान दे रहे हैं। और ध्यान से देखना, ये अभी के टॉपिक आपको इजी लग रहे होंगे कि भाई अभी सर टॉपिक इजी है, ये कैसे छोटे मोटे सवाल है। लेकिन जैसे जैसे आप देखो कि भाई हमने सौरमंडल खत्म कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, वायुमंडल खत्म हो गया, प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद में महासागर पढ़ेंगे, महाद्वीपों को पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन है पढ़े, खत्म करे। उसके बाद में अपने ओशन करंट से उसको पढ़ा, खत्म करा। तो जैसे जैसे हम आगे चलते चलेंगे, टॉपिक इजी आपको लगते हुए आराम से चलेंगे, ठीक है। इसी तरह अपनी तैयारी धीरे धीरे, कुछ बच्चे हैं ऐसे, सर अभी कराओ, जल्दी कराओ, जल्दी कराओ, तो जल्दी जाओगे कहां पर? समय दो, आराम से एक बार पढ़ो, अच्छा पढ़ो, बात खत्म। हर बार आपको तैयार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही ये वायुमंडल के स्थायी तत्वों में शामिल है। जबकि जलवाष्प बात करें, ठीक है, ओजोन की बात करें, ये सारे वायुमंडल के क्या है? अस्थायी तत्व हैं। बात समझ में आ गई है आप सभी को? इसके बाद में देखो अगला, वायुमंडल, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है? किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? बात करें समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? नॉर्मल लॉजिक का क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दो। तो यहाँ देखो, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। कहने का मतलब जहां मौसम में परिवर्तन होता है, और मौसम में परिवर्तन केवल क्षोभ मंडल में होता है। केवल कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय संस्तर से स्थित होते हैं? भाई जितने भी संचार उपग्रह हैं, कहने का मतलब है कि भाई अपने रेडियो तरंगे हैं, रेडियो तरंगे अपने कम्युनिकेशन के लिए काम आती है, संचार के लिए ही काम आती है। तो ये रेडियो तरंगे जो है किस वायुमंडलीय परत से जो है टकराकर वापस आती है? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या बहिर्मंडल? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। तो यहाँ देखो, संचार उपग्रह जो हैं ये सारे किस मंडल से टकरा कर वापस आते हैं? तो आयन। संचार उपग्रह नहीं, कहने का मतलब हो गया कि आपके
जितनी भी रेडियो तरंगे हैं, ये रेडियो तरंगे किस मंडल से टकराकर वापस आती हैं? तो ये आयन मंडल से टकराकर वापस आती हैं। यहाँ थोड़ा-सा उपग्रह से कन्फ्यूज़ मत हो जाना, यहाँ पर मैं संचार की ही बात कर रहा हूँ कि रेडियो तरंगे जो हैं किस मंडल से टकराकर वापस आती हैं? आयन मंडल से ही टकराकर वापस आती हैं। इसके बाद देखो अगला सवाल, ओज़ोन परत कहाँ स्थित है? ओज़ोन परत जो है, ये कहाँ स्थित है? क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में या प्रकाश मंडल में? ठीक है? तो यहाँ देखो बहुत इजी सा सवाल है, इसको हम 2-3 बार भी पढ़ चुके हैं। यहाँ देखो समताप मंडल में कहाँ पर हो जाएगा? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है आपके? ओज़ोन गैस पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले ओज़ोन गैस कहाँ पाई जाती है तो स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन-सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन-सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? ठीक है? जल्दी से बताओ। चलिए, तो यहाँ देखो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन-सी पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78% पाई जाती है। वहीं बात करें तो सौर मंडल में सर्वाधिक कौन-सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। हमने बात करी थी शुरुआत में कि सौर मंडल में सर्वाधिक कौन-सी गैस पाई जाती है? तो सौर मंडल में हाइड्रोजन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये क्या पाई जाती है अपने? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये चौथी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस हो जाएगी अपनी। इसके बाद अगला देखो, हवाई जहाज प्राय किस परत में उड़ते हैं? कहने का मतलब है हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या समताप मंडल? चलो जल्दी से जवाब दो। हवाई जहाज जो है ये किस परत में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, बाह्य मंडल में या समताप मंडल में? ठीक है, तो यहाँ देखो हवाई जहाज जो है ये हवाई जहाज प्राय किस परत में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज उड़ते हैं आपके समताप मंडल में। कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। बात क्लियर हो गई आपकी कि बिल्कुल सर क्लियर हो गई कि समताप मंडल में क्या उड़ते हैं आपके? हवाई जहाज उड़ते हैं। यही हवाई जहाज क्यों उड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसमी घटना नहीं होती। कोई भी मौसमी घटना नहीं होती। मौसमी घटना नहीं। तो जब कोई भी मौसमी घटना नहीं होगी, तब बात करें तो हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ेंगे। फिर आगे बात करें तो क्षोभ मंडल में, यहाँ पर इसको मौसम परिवर्तन की छत कहते हैं, तो यहाँ पर मौसमी घटनाएं बिल्कुल होगी। फिर मध्य मंडल की बात करें तो ये वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल हो जाएगा और बाह्य मंडल में क्या है आपके? कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं। यहाँ तक की बात स्पष्ट हो गई कि बिल्कुल सर स्पष्ट हो गई। इसके बाद देखो अगला, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? कहने का मतलब है वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? 4, 5, 2 या 3? ठीक है, जल्दी से जवाब दो। ये वायुमंडलीय परतों को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो यहाँ देखो वायुमंडलीय परतों को कुल 5 भागों में बांटा गया है। वायुमंडलीय परतों को कितने भागों में बांटा गया है? कुल 5 भागों में। और कौन-कौन सी हो जाएगी? देखो क्षोभ मंडल जो सबसे निचला मंडल है, वायुमंडल का सबसे निचला मंडल क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल। फिर आता है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। फिर आता है आपका मध्य मंडल या मीसोस्फीयर। फिर आता है आपका आयन मंडल, आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। और फिर आता है आपके बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। ये वायुमंडल की कुल कितनी परतें हो जाएगी? 5 परतें। वायुमंडल को कुल कितनी परतों में बांटा गया है? 5 परतों में बांटा गया है। इसके बाद में आगे बात करें तो पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतें हो गई अपनी। चलो ठीक है, ये सवाल रिपीट हो गया। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 5 अपना आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए मैं 2-3 सवाल जो है यहाँ पर छोड़े जा रहा हूँ, जिनका जवाब जो है आपको देना है। जैसे अगर हम बात करें तो ऑरोरा की जो घटना है, ठीक है, इनके जवाब आपको क्लास एंड होने के बाद में कमेंट में लिखना है। ऑरोरा की घटना, ऑरोरा की जो ये घटना होती है, ऑरोरा की घटना को उत्तरी ध्रुव में किस नाम से जानते हैं? उत्तरी ध्रुव में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये जो ऑरोरा की घटना है इसको उत्तरी ध्रुव में क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्लास में इसका जवाब दे दूंगा, नहीं तो आप पुरानी अगर क्लासेस देख रहे हो तो वो पता चल जाएगा। और इसी ऑरोरा की घटना को, इसी जो ये है ऑरोरा की घटना है, दक्षिणी ध्रुव में क्या कहते हैं? ऑरोरा की घटना को, ऑरोरा की ये जो घटना है दक्षिणी ध्रुव में क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर क्या कहते हैं?
ठीक है। आपके लिए कुछ एक दिवस है, वो दिवस भी मैं यहाँ पर छोड़े जाता हूँ। जैसे मैंने अभी बात की थी ओज़ोन, ठीक है? ओज़ोन दिवस। ये ओज़ोन दिवस हम किस दिन मनाते हैं? इसी के साथ-साथ 2-4 और हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो कैंसर दिवस, इनके जवाब साथ में लिख देना आप लोग, ठीक है? ताकि आपकी क्लास जो है ये ऑथेंटिक लगे। क्लास ऑथेंटिक लगे मतलब आप लोग जो है ओरिजिनली तैयारी कर रहे हो ये मुझे पता चले। कैंसर दिवस के बाद में देखो प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, माइग्रेंट डे, ठीक है? प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है? इसके बाद में है अगला जो है ये शहीद दिवस, शहीद दिवस। ये शहीद दिवस क्यों मनाते हैं? इसका कारण बताना है। ये शहीद दिवस जो है ये क्यों मनाते हैं? इसका साथ-साथ में जवाब देते चलना है। और एक लास्ट है शहीदी दिवस। एक शहीद दिवस है और एक क्या है? शहीदी दिवस। ये शहीदी दिवस भी हम क्यों मनाते हैं, इसके बारे में भी अपने को जवाब देना है। बात क्लियर हो गई कि सर बिल्कुल क्लियर हो गई। इन सब के जवाब कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके कमेंट ज़रूर से चेक करता हूँ और पढ़ता हूँ। कोई भी डाउट हो तो वो भी लिख देना, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताते चलना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और ये जो क्लास बढ़िया लगी हो तो लाइक करते चलना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को।